बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश व खुर्रम और अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज विंटर स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन के लड्डू। बहुत ही झटपट बनने वाले ये बेसन के लड्डू सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत ही मज़े के लगते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में आम चीज़ों के साथ बनाए जा सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, तो मेजरमेंट के लिए ये मैंने कप इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो घर का कोई भी कप, चाय वाला या कोई भी कटोरी आप नाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया, 1.5 कप पाउडर शुगर ली। ये नॉर्मल चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया मैंने। तो इसके लिए हमें पाउडर चीनी ही चाहिए। हाफ़ कप मैंने देसी घी लिया है। यहाँ मैंने हाफ़ कप काजू, हाफ़ कप बादाम और 2 से 3 टेबलस्पून चारों मगज़ मिक्स करके ले लिए मैंने। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पैन रखा, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और इसमें हाफ़ कप देसी घी डालूँगी मैं। ये देसी घी में ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर आप देसी घी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऑयल में नहीं बनेंगे। ऑयल की बजाय हमें घी ही इस्तेमाल करना है। तो सर्दियों में चूँकि हमें बहुत ज़्यादा वो गर्माइश की ज़रूरत होती है, तो देसी घी के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैं इसके लिए देसी घी ही इस्तेमाल करूँगी। घी को हल्का सा गर्म किया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं पिघलने दिया। उसके अंदर मैंने डाल दिया 2 कप बेसन। अब इस बेसन को हमने बिल्कुल लो आंच पे इतना भून लेना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये घी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं मुझे, बिल्कुल लो आंच पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। आँच मैंने बिल्कुल डेड स्लो रखी हुई है। अब यहाँ मैं 1 टेबलस्पून के बराबर पानी का छींटा लगाऊंगी। इसको हाथ के ऊपर डाल के पानी इस तरीके से हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो बेसन का कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। ये देखिए आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा कि बेसन का कलर एकदम से चेंज हो गया है। और दूसरा, ये दाने दाने से बन जाएंगे बेसन के, जो कि लड्डू में बहुत ही मज़े के लगेंगे, देखने में भी और फ्लेवर में भी। तो 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे बेसन की भुनाई करने के लिए। इसके बाद मैंने इसको निकाल लिया एक अलग से बर्तन में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे आने देना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। जैसे ही ये हाथ लगाने के काबिल हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी पाउडर शुगर। इसमें दानेदार चीनी हमने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि चीनी जो नॉर्मल हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको आप बारीक पीस लीजिए। और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने 2 कप बेसन लिया तो इसमें 1.5 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप भी डाल लीजिए, अगर कम है तो 1 कप भी इसमें डाला जा सकता है, अगर कम मीठा आपको अच्छा लगता है तो। अब ये देखिए बेसन थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया है कि इसको थोड़ा सा हाथ लगाया जा सकता है। अभी भी बहुत गर्म है, लेकिन थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त हो गया है। तो इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, पिस्ता बादाम काजू, उसको मैंने मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना उसका। आप चाहें तो साबुत भी इसमें डाल सकते हैं, बारीक छुरी के साथ उसकी हवाइयाँ सी काट के, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है ताकि वो बेसन के अंदर ही मिक्स हो जाए और बहुत ही इससे जो जायका है ड्राई फ्रूट्स का वो भी बहुत अच्छा सा आएगा। और जो बाज़ बच्चे होते हैं वो नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स, वो निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो इस तरीके से ये सारा हम ड्राई फ्रूट पीस के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल दी है और चारों मगज़ डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अभी भी काफ़ी हद तक ये गर्म है कि इसको हाथ लगाने से थोड़ा सा हाथ में जलन हो रही है, लेकिन इसी पॉइंट पे हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। अगर इसको हम ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो चीनी मिक्स नहीं होगी हमारी। ये जो ड्राई फ्रूट ज़्यादा बड़े थे तो मैं उसको हाथों की मदद से तोड़ रही हूँ। ये देखिए जी चीनी हमारी बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है। अब इसके आप एक पोर्शन लेके जितने साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े दरमियाने साइज़ के, मैं बस इस साइज़ के तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने बेसन का पोर्शन लिया है। उसके इस तरीके से हम लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए बेसन अभी भी थोड़ा थोड़ा नीम गर्म सा है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना हमने। नीम गर्म सा हो, जब हाथों को बर्दाश्त होने लगे तो हमने इसके लड्डू बनाना शुरू कर देने हैं। ये देखिए जी इस तरीके से बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं ये। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए सर्दियों में, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसकी शेल्फ़ लाइफ तकरीबन 1 महीने तक आप इसको प्लास्टिक के शीशे के कंटेनर में एयर टाइट में डाल के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को लंच में दीजिए सर्दियों में, मेहमानों को के साथ इंजॉय कीजिए।
पूरी सर्दियाँ आप शुरू में एक दफ़ा बना के रख लें काफ़ी सारे, तो पूरी सर्दियाँ आपके आराम से गुजर जाएंगी। तो मज़ेदार से बेसन के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैं एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के हैं ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।